ये कहानी हमें सिखाती है कि घर केवल ईंट और पत्थरों का नहीं होता, बल्कि उन रिश्तों और अपनेपन का होता है जो हम पीछे छोड़ आते हैं। कहानी का शीर्षक है मिसिंग। कहानी शुरू होती है कणिका के घर के ड्राइंग रूम से। बाहर दिन का उजाला था, मगर अंदर कणिका के माथे पर तनाव की छाया थी। उसकी उंगलियां तेजी से लैपटॉप पर चल रही थीं। वो एक पोस्टर डिजाइन कर रही थी लैपटॉप पर। उस पोस्टर पर उनके कुत्ते शेखू की तस्वीर थी, उनका प्यारा सफेद रंग का कुत्ता जो कल शाम से लापता था। लैपटॉप वाले पोस्टर के साथ ही उसने एक कागज पर भी अपने कुत्ते शेखू की तस्वीर वाला पोस्टर बनाया। इस दौरान 6 साल का अनय, कणिका का बेटा, अपनी माँ के चारों ओर बेचैन सा घूम रहा था, मानो अपनी बेचैनी से कमरे को भर रहा हो। अनय कणिका से कहता है, मम्मी, पार्क चलो ना, क्या पता शेखू वहीं मिल जाए। कणिका ने लैपटॉप से नजरें हटाकर अनय की तरफ देखा। उसकी आवाज में चिड़चिड़ाहट थी, क्योंकि ऑफिस का काम भी सिर पर था। कणिका ने कहा, मैं कहीं नहीं जाने वाली। ऑफिस का बहुत काम है। पोस्टर डिजाइन कर दिया है, प्रिंट करा के पापा के साथ जाओ और बांटो लोगों में। अगर किसी ने कहीं देखा होगा शेखू को तो वो बता देंगे। पोस्टर लगभग पूरा हो चुका था। कणिका ने पेन उठाया और कागज वाले पोस्टर में शेखू की तस्वीर के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, मिसिंग। यही शब्द, यही दर्द इस पूरे परिवार के चेहरे पर दिख रहा था। अनय फिर गिड़गिड़ाया, अनय, मम्मी प्लीज आप भी चलो ना। कणिका तेज आवाज में अनय को डांटते हुए, डोंट डिस्टर्ब मी, अब जाओ यहां से। कणिका ने यूएसबी ड्राइव अनय को पकड़ा दी। अनय थोड़ा सहम गया। तभी अभय, अनय के पापा, फोन पर किसी से बात करते हुए बैठक खाने में अनय के पास आते हैं। अभय, फोन पर किसी से बात करते हुए, यस यस, सफेद रंग का। कहाँ? ओके, आप मुझे लोकेशन भेजो, हम लोग तुरंत आते हैं। ये कहकर वो कॉल कट करते हैं और कणिका को एक अर्थपूर्ण नजर से देखते हैं। कणिका भी ध्यान से बात सुन रही थी। फोन रखते ही अभय ने कणिका को बताया, मानो कोई बोझ उतर गया हो। अभय, कणिका से मिल गया, पर अभय का पर अधूरा रह गया। उसके चेहरे पर मिलीजुली भावनाएं थीं। दृश्य बदलता है। अब हम एक शांत, हरियाली भरे वृद्धाश्रम के गार्डन में हैं। एक बूढ़े व्यक्ति, नारायण शास्त्री, उम्र 70, एक सफेद कुत्ते को बड़े प्यार से सहला रहे थे। उनकी आंखों में वही सुकून था जो किसी अपने को पास पाकर मिलता है। कुत्ते की पूंछ हिल रही थी, मानो वह भी इस स्नेह को महसूस कर रहा हो। तभी संतोष, 40, आश्रम का एक सहायक, दवाई का डिब्बा लेकर आता है। संतोष नारायण जी से, बाबूजी, आप नारायण शास्त्री हैं ना? आपको दवाई देनी थी। नारायण जी ने हाँ में सिर हिलाया और दवाई निगल ली। जैसे ही उन्होंने दवाई निगली, उनकी नजर गेट की ओर गई। एक छोटी सी परछाई तेजी से दौड़ती हुई उनकी ओर आ रही थी। अनय जोर जोर से चिल्ला रहा था। अनय चिल्लाते हुए, शेखू, शेखू। अनय नारायण जी के पास पहुंचा और तुरंत शेखू को गले लगा लिया। अनय, अरे, हम कब से ढूंढ रहे इसको। शेखू आपके पास कब चला आया? नारायण जी के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान थी। उन्होंने अनय के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। नारायण, कल मुझे ढूंढते ढूंढते ये यहां मेरे पीछे चला आया। ले जाओ इसको, इसके अपने घर। तभी अभय अनय के पीछे पीछे बगीचे के गेट से अंदर आया। कणिका गेट के बाहर ही कार में बैठी सड़क पर दिख रही थी। अभय, नारायण जी और अनय को एक साथ देखकर ठिठक गया। उसके चेहरे पर अजीब दुविधा थी। तभी कार में बैठी कणिका ने कार का हॉर्न बजाया, मानो कह रही हो, जल्दी करो, निकलो यहां से। अभय ने अनय को वापस अपने पास बुलाया और शेखू को लेकर यहां से चलने का इशारा किया। नारायण जी ने यह देख अनय से कहा, जाओ बेटा, मम्मी को कहीं जाना होगा, जल्दी। अनय ने शेखू को अपनी बाहों में भर लिया और अभय की ओर चला गया। अभय के चेहरे पर द्वंद्व था। अनय शेखू को लेकर अभय के साथ गेट की तरफ बढ़ते हुए बड़ी मासूमियत से अभय से पूछा, पापा, शेखू को तो साथ ले ही चल रहे हैं, दादू को भी साथ ले चलें? यह सवाल अभय के सीने में किसी नुकीली चीज की तरह चुभ गया। वह झुककर अनय को कुछ समझाने ही वाला था कि कणिका ने फिर से जोर से हॉर्न बजाया। वह इशारा कर रही थी कि जल्दी वापस आओ कार में। अभय रुक गया। उसने अनय को कुछ भी नहीं समझाया। वह अनय को लेकर जल्दी से कार की ओर चल दिया। जैसे ही कार चलने लगी, हम देखते हैं कि नारायण जी आश्रम के दरवाजे के पास खड़े हैं। उनका हाथ हवा में है। वे अनय और शेखू को जाते हुए देख रहे हैं। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान है, पर आंखें हेल्पलेसनेस, विवशता से भरी हैं। और हमें गेट के ऊपर लगा बोर्ड दिखाई देता है। बोर्ड पर लिखा था, सेकेंड इनिंग ओल्ड एज होम। नारायण शास्त्री आश्रम के अंदर लॉन में खड़े मुस्कुरा रहे थे, पर विवश थे। उन्होंने अपने जीवन में अपनापन फिर से पाया और फिर पलक झपकते ही उसे खो दिया। इस कहानी में लापता सिर्फ एक कुत्ता नहीं था।
इस कहानी में लापता वो बेटा था जिसने अपने पिता को आश्रम में छोड़ दिया था, और लापता वो घर था जो नारायण जी का होते हुए भी उनका नहीं था। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब हमारे अपने ही लापता हो जाते हैं तब उनका मिसिंग पोस्टर आखिर कौन लगाता है।